मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 13 जून 2021 के महत्वपूर्ण न्यूज और उस पर आधारित एमसीक्यू। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज थे उसको हमने एमसीक्यू के फॉर्म में अर्थात प्रश्न उत्तर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कितने क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले ठीक, सफलता के मंत्र के बारे में हमने कितने सारे पहले वीडियो में बता रखा है। ठीक, क्या शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं एग्जाम में तो शॉर्ट नोट्स भी कैसा, हैंड रिटेन, हाथ से लिखी हुई, किसी दूसरे का नोट्स नहीं। ठीक, और उसका बार बार रिवीजन करना। रिवीजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है उसके बारे में। ठीक है ना। अनाभ्यास विषम विद्या, अर्थात पहले इंग्लिश में देख लेते हैं उसे। वेन नॉट प्रैक्टिसेड नॉलेज इज जस्ट लाइक ए पॉइजन। ओके, ठीक। अनाभ्यास विषम विद्या, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ के आप ज्ञान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक, और उसका बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो जस्ट लाइक ए पॉइजन की तरह वर्क करता है। हम एग्जाम में भी देखते हैं, अगर हम रिवाइज करके नहीं जाते हैं अपने टॉपिक को, ठीक, तो क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या दोनों होगा, या ऐसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो ए तो आ रहा है बी नहीं आ रहा है। ठीक, क्यों? ये सब लैक ऑफ रिवीजन के कारण होता है। इसलिए वो जस्ट लाइक जहर की तरह काम करता है। एग्जाम में भी देखते हैं उस तरह का। ठीक है ना। तो यही बात कहा गया है इस श्लोक में, संस्कृत श्लोक में, अनाभ्यास से विषम विद्या, यानी अर्थात जो अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो वो विद्या जो हमारे लिए वरदान होनी चाहिए वो क्या हो जाता है, एक विष की तरह काम करता है हमारे। ठीक है ना। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहें, इससे कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, आपका रिदम भी बना रहता है तैयारी करने की। ठीक, चलिए तो हम लोग आज के क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र मीमांसा पुस्तक किसने लिखी थी? राष्ट्र मीमांसा पुस्तक किसने लिखी थी? गणेश दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, गांधी जी, बाबा भीमराव अंबेडकर। आंसर कीजिए। चलिए, गणेश दामोदर सावरकर जी थे, उन्होंने राष्ट्र मीमांसा पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारे गणेश दामोदर सावरकर, इन्हें बाबा सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, मित्र मेला नाम संगठन की स्थापना 1899 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करने की कोशिश करें। दोनों होंगे, बीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा सी, दोनों के द्वारा किया गया था। याद रखें, मित्र मेला नामक की स्थापना 1899 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे विनायक दामोदर सावरकर। एक क्या नाम है इनका? विनायक दामोदर सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1904 ईस्वी में मित्र मेला को अभिनव भारत के रूप में संगठित किया गया था। किसके रूप में? अभिनव भारत के रूप में मित्र मेला हमने देखा कि 1899 ईस्वी में दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। उसको क्या किया गया? अभिनव भारत के रूप में संगठित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अर्थात ये समझे कि आप मित्र मेला का नाम बदलकर, नाम जो है 1904 में बदल दिया गया, उसका नाम हो गया अभिनव भारत। ठीक, इनमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? विनय दामोदर सावरकर की। ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर की महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, वो किस राज्य में संगठित किया गया था, उसका नाम बदला गया था। ठीक, तो वो है हमारा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताए इनमें से आंसर। हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कोविड-19 रिलीफ के तहत 12 टन फूड प्रोडक्ट्स कौन दान किए हैं? ठीक, भारत को कोविड रिलीफ के तहत भारत को दिया गया है, ना कि भारत किसी को दिया है। ठीक है ना, भारत को दिया गया है। ठीक है, 12 टन फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, कौन सा देश ने दिया है? तो वो है केन्या, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजर। करेक्ट आंसर इज केन्या।
केन्या ने जो है ना महाराष्ट्र की एक एजेंसी है, ठीक है ना, उसको वहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी, चाय और मूंगफली इत्यादि दिए हैं 12 टन के आसपास। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5वां, केन्या अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में? ठीक, करेक्ट आंसर है पूरब में। चलिए देखते हैं, ये है केन्या। देखिए ये होल देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट है ये पूरा जो है अफ्रीका है। अफ्रीका के किस भाग में? ईस्टर्न, ठीक है ना। और ये है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से सटा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात उससे भी, ये जो इक्वेटर जो है 0 डिग्री, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक, ये बीचों बीच से, केन्या के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, केन्या ने 12 टन फूड प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र स्टेट को की एक एजेंसी है उसको दिया है, ठीक है ना। 6ठे नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुलित्जर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, पुलित्जर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नील बेदी, मेघा राजगोपालन, दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है दोनों को दिया गया है, नील बेदी और मेघा राजगोपालन। आगे देखेंगे कि हम लोग क्यों इनको दिया गया है, ठीक। पहले उससे आगे चल बढ़िए देखते हैं, ठीक। ये है हमारे मेघा राजगोपालन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे नील बेदी, मेघा राजगोपालन। चलिए, पुलित्जर अवार्ड किस देश से संबंधित है? रूस से, अमेरिका से, जापान से, फ्रांस से? यह है अमेरिका से संबंधित है। पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? अब यहाँ पूछा गया, पहले देश पूछा गया, फिर क्षेत्र पूछा गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से, कृषि से, विज्ञान से, राजनीति से? तो वो है संबंधित पत्रकारिता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुद्दा क्या है आखिर? उघूर, उद्गारो भी बोलते हैं इनको, उघूर, ठीक है ना, उघूर। ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी है, ठीक। अब देखते हैं मुद्दा क्या था। चाइना की एक जिनजियांग प्रोविंस है, इसमें एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी रहते हैं, उन्हें उद्गारो या उघूर बोला जाता है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी ये इलाके, ठीक है ना। तो ऐसा पुलित्जर अवार्ड जो मेघा राजगोपालन को मिला है, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से उन्होंने यह लोगों को बताया कि यहाँ पे जो है ना चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उनको कैद करके रखा हुआ है। तो इसी के कारण उन्हें अमेरिका का जो पत्रकारिता से संबंधित अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड मिला। वहीं दूसरी तरफ हम नील बेदी देखते हैं, तो नील बेदी को जो है ना वहाँ पे अमेरिका में ही कुछ क्राइम से रिलेटेड उन्होंने पत्रकारिता के कारण उन्हें मिला था। तो नील बेदी यहाँ से संबंधित नहीं है, जिससे वो जिनजियांग प्रोविंस से, सिर्फ वो उनको पुलित्जर अवार्ड मिला गया। पुलित्जर अवार्ड जो है ना 21 चीज़ों के लिए दिया जाता है, ठीक। तो चलिए हमने देखा जिनजियांग प्रोविंस से कौन संबंधित है, ठीक है ना, मेघा राजगोपालन। चलिए मुद्दा क्या था? जिनजियांग प्रोविंस से मुस्लिम माइनॉरिटी रहते हैं, जिसे उद्गारो या उघूर बोला जाता है, ठीक। मुस्लिम माइनॉरिटी को, उन्हीं को उसके बारे में बताया कि वहाँ पे चाइना जो अत्याचार कर रहा है उन्हें कैद किए हुए है, ठीक है ना। उसी के बारे में बताने के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिका का अवार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी काउंसिल क्या है? ठीक, संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, कार्यकारिणी आदेश द्वारा निर्मित किया गया है, अध्यादेश द्वारा निर्मित किया गया है? तो वह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। यह एक संवैधानिक निकाय है जीएसटी काउंसिल। याद रखें 101 संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत 279A1 में इसका जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। चलिए कैसा निकाय है जीएसटी काउंसिल? यह एक संवैधानिक निकाय है। निकाय को हम देखते हैं, निकाय मीन्स बॉडी, ठीक है ना। निकाय संवैधानिक होती है, ठीक, गैर संवैधानिक होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके। यहाँ असंवैधानिक एक वर्ड को याद रखिए, असंवैधानिक, ये संविधान के बिल्कुल अपोजिट, ये समझिए काफ़ी निगेटिव है, इसके बारे में बातें हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये संविधान के विरुद्ध ही हो गया, असंवैधानिक वर्ड को याद रखें, असंवैधानिक ये जो हो गया संविधान के विरुद्ध, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट को देखते हैं। हमारा संविधान के अंतर्गत हमने क्या देखा? संवैधानिक होता है, गैर संवैधानिक होता है। इसके दो भाग होते हैं, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव, नॉन स्टैट्यूटरी। इस पर हम नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे, इसको काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस पर तो आपको ये संवैधानिक और असंवैधानिक में करके देखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक। नीति आयोग, क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है,
संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित है, एक अध्यादेश द्वारा गठित है। ठीक, नीति आयोग कैसा है, ठीक है ना, कैसा आयोग है, कह सकते हैं बॉडी कैसा है, एक संवैधानिक निकाय है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित है, एक अध्यादेश द्वारा स्थापित गठित है। आपको पता है कि अध्यादेश जो है ना राष्ट्रपति, ठीक, और गवर्नर दोनों जो है ना, गवर्नर स्टेट में अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं नीति आयोग कैसा है, एक संवैधानिक संसद द्वारा पारित कानून का। तो हमारा करेक्ट आंसर है यह कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित किया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा गठित किया गया है कार्यकारिणी आदेश। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्माण आयोग, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सॉरी, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक नहीं है, निकाय नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ओके, चलिए संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कौन सा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, पीसीएस से लेकर यूपीएससी एग्जाम, वनडे टाइप के एग्जाम को जीएसटी काउंसिल एक नेशनल लेवल की बॉडी है जो अप्रत्यक्ष कर को डिसाइड करती है। चलिए तो इसमें देखते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री। हमारा करेक्ट आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है ना, जीएसटी की अध्यक्षता कौन करता है, जीएसटी काउंसिल की केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट देखिए हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला, अभी तत्काल जो है निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम, देखिए एक और क्वेश्चन एक और जानने की मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, ये प्रथम महिला पहला वित्त मंत्री है भारत की, प्रथम निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या जीएसटी के बारे में सही है, निम्नलिखित में से क्या जीएसटी के बारे में सही है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। ठीक, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ए और बी सही है, ए और सी सही है, दो बी और सी सही है, सभी सही है। ठीक, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल। ठीक ना, ये हमने पहले ही देखा था 101 संविधान संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत 279 ठीक A1 में इसका प्रावधान किया गया है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, एक क्या है, जीएसटी एक ऐसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर यूपीएससी वाले बच्चे के लिए। बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड B3W किससे संबंधित है। G7 से, ब्रिक्स से, आसियान से, संयुक्त राष्ट्र संघ से। बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड किससे संबंधित है, G7, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान। G7 से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। ठीक, अब इसको याद रखें। मुद्दा क्या है, चलिए ये G7 देश से संबंधित है। अब देखते हैं G7 देश के अंतर्गत मेंबर कौन से हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार देख सके हैं हमने। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, उत्तरी अमेरिका से 2 कंट्री, सॉरी, ठीक है ना, यूरोप से 4 कंट्री, कौन से, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, और एशिया से जापान। टोटल हो गया 7 G7 के मेंबर। ठीक, G7 के मेंबर 7 हो गए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 6 ऐसे हैं, जापान से लेके और कनाडा को छोड़कर 6 ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड वार से संबंधित है। इन्होंने वर्ल्ड वार में अपना अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। ठीक, जो भी बोले, चलिए वारों में इन्होंने अपना वार में ये लोग शामिल थे। ठीक ना, कनाडा को छोड़ के। ठीक है ना, 6, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान। ओके, और मुद्दा क्या है या, ठीक, बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड का, ये जो है ना चाइना की वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसी के अपोजिट में जो है ना बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड एक क्या है, एक अभियान है। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, विकसित देश में, विकासशील देश में। ठीक है ना, गरीब देश में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी विकास किया जाएगा। ये अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें होलिस्टिक बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया गया है। यहाँ तक इन्वायरमेंट की इशू को भी इसमें जो है ना इन्वायरमेंट की इशू को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना,
मेनली फोकस एरिया, बेस एरिया क्या है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। जैसे चाइना का है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसी तरह ये भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमने संविधान से रिलेटेड जितनी कौन सी बॉडी किससे संबंधित है, कौन संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक तो है ही नहीं, असंवैधानिक वर्ड ही निगेटिव है, हमेशा याद रखें, वो जो है और संविधान के बिल्कुल अपोजिट। ठीक, तो उसकी बातें तो नहीं करना है, गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है आप उसको देखें, काफ़ी डिटेल में है। ठीक, उससे फिर आपको कभी भी किसी चीज़ की समस्या नहीं होने वाली। ठीक, जो है फिर आपको बॉडी कौन बॉडी किससे संबंधित है, किससे नहीं संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ जो मेन्यू देख रहे हैं आप, जो ये देख रहे हैं डायग्राम को, इसी को काफ़ी को, क्योंकि ये लंबा समय लगेगा इसलिए मैंने कहा कि इसको एक सेपरेट वीडियो में ही बनाते हैं। ठीक, सेपरेट वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका डालूंगा। ठीक, डाल रहा हूँ थोड़ी देर में, 10 मिनट में डाल दूंगा ही आपको, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से डिटेल में समझा के, ठीक है ना। फिर आपको बॉडी से रिलेटेड जितनी भी है, कौन बॉडी किससे संबंधित है, कोई इसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।